रखने के लिए और मौलाना कादरी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मौलाना कादरी, सबसे पहले तो सवाल आप ही से है और सवाल यही है कि मुगलों पर हमला भारत के मुसलमानों पर हमला कैसे है, या मुगलों की आलोचना। देखिए मैडम, मुगलों पर हमला, भारत के मुसलमानों पर हमला, ये किसी ने नहीं कहा मुझे जहाँ तक के मालूम है। और आप जिस भाषण को अभी बता रहे थे और उसको कोड भी कर रहे हैं, तो उन्होंने भी इस बात को वाज़े तौर पर कहा है कि उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, और साथ ही रही बात मैडम के सवाल ये भी पूछ लिया कि बादशाहों की पत्नियां कौन थी, ये भी पूछ लिया, ये भी गिनवा दिया कि सम्राट अशोक की बात क्यों नहीं करते, बौद्ध मंदिर तोड़े गए थे उस पर बात क्यों नहीं करते, है ना। देखिए, मैं ऐसे विवाद में जाना नहीं चाहता। उनकी बीवियां कौन थी, उनकी पत्नियां कौन थी, तारीख में लिखा है, सब लोगों को मालूम है। ये मैं नहीं कह रही हूं, लेकिन अगर मैं कुछ जुमला बोलूंगा तो ये असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है जी। आप क्योंकि कह रहे थे ना कि उनके भाषण में ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो जो उनके भाषण के कुछ अंश है मैंने वही आपके सामने रखे हैं। जी हाँ, ओवैसी साहब ने मुगलों से अपना कोई ताल्लुक नहीं बताया, ये बात पूरी है। और रहा सवाल उनकी पत्नियों के बारे में भी उन्होंने कहा, लेकिन मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि किसी भी धर्म को फिर तकलीफ पहुंचाने की बात मेरी जानिब से ना हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब रहा सवाल मैडम ज्ञानव्यापी का 1991 वर्कशिप एक्ट के ऊपर, आज आपने सुना कि अब इसके ऊपर 26 तारीख को सुनवाई होगी और फिर कुतुब मीनार की बात हुई। बहरहाल फिलवक्त हमारा देश काफ़ी विवादों में घिरा हुआ है। ऊपर वाले से यही कामना है कि विवादों को बड़े ही आसानी के साथ ख़त्म हो जाए, क्योंकि सीधे सीधे इसके अंदर हर भारतीय का नुकसान है, किसी का भी फ़ायदा नहीं है, चाहे हिंदू हो कि मुसलमान हो, सबका इसमें नुकसान होने वाला है। जब तक के विवाद चलते रहेंगे हम सिर्फ और सिर्फ परेशानी रहेंगे, सुकून नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से बारहा एक ही बात कह रहा हूँ, मैं उसमें फिर सवाल ये पूछूंगी, सियासत को तो मजा आता है, सुनिए ना, सियासत को तो मजा आता है, विवादों से देश नहीं गिरा है। सुनिए मेरी बात, देखिए, विवादों से देश नहीं गिरा, चाहे वो हिंदू पक्ष, ये विवाद तो क्रिएट किए गए हैं ना, और सियासत को सूट करते हैं, इसलिए क्रिएट किए गए। तो, और सियासत को क्यों सूट करते हैं? क्योंकि इसमें वोट बैंक है ना। वो तो है मैडम, हर दो पक्ष की तरफ ये बात है कि जब तक के विवाद चलते रहेंगे उनकी सियासी दुकानें चलती रहेगी। ठीक है के शर्मा, तो सियासी दुकानें चलती रहेंगी, विवाद रहेंगे तो सियासी दुकानें चलती रहेंगी। वही तो कह रहा हूं ना मैं आपको। पहले तो एक बात में स्पष्ट, हिंदुस्तानियों को सोचना चाहिए। पहले बात में एक स्पष्ट कर दूं कि को कह रहा हूं कि ये पक्ष जो है ये भी वापी हो, कुतुब मीनार हो, ताजमहल हो, यहाँ पर बीजेपी का कोई रोल नहीं है। तो जो आरोप थे उसी को लेकर मैंने सवाल पूछा सर, और सवाल पूछना एक मॉडरेटर का काम होता है। के शर्मा, सवाल पूछना एक मॉडरेटर का काम होता है जी। मौलाना कादरी ये कह रहे हैं अपने संवैधानिक अधिकार का, सर ठीक है, मौलाना कादरी ये कह रहे हैं अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करके अगर पिटीशनर जा रहे हैं कोर्ट, तो आपको क्या दिक्कत है? अब वो बात और है, किराए बट्टी हो सकती है कि इतिहास जानने की कोशिश है, कि इतिहास खोदने की कोशिश है, वो एक अलग बहस है, लेकिन हो तो सब कुछ कानून के दायरे में रहा है ना मैडम। इतिहास जानने का पूरों को हक है, सब भारतीयों को हक है, कोर्ट जाने का हर भारतीय को हक है, लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि देश के लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखे और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक नजर से देखें। आप कहां बिगड़ा है सर? आप बिगड़ा कहां है ये तो बताओ। अरे जरा सुन लीजिए सर, मैं आपको समझाऊंगा, आप उसके बाद बोलना बंद करें, आप बोलिए, उसके बाद मैं ना मैं पहले बोल लूं फिर आप बोले, मैं सुनूंगा आपको। मैं ये कह रहा हूं सर कि बिगड़ा नहीं बिगड़ा की बात नहीं है, जिम्मेदारी आपकी है। योगी जी ने वहां पर लाउड स्पीकर पर सारे मज़ाहिब के साथ एक कानून अपनाया, क्या हमने उसकी तायद नहीं की? अरे सर, जो सही रहेगा बीजेपी की भी तायद करेंगे, सबकी तायद करेंगे, लेकिन जो काम गलत होगा उसकी तायद गलत कतई का तौर पर नहीं करेंगे। अब आप बोल रहे हैं कि आस्था, कि एक बार जहां पर मंदिर हो गई मंदिर है, तो फिर मुसलमानों का भी यही मौकफ है, एक बार जब मस्जिद हो गई सुबह क़यामत तक मस्जिद है। अरे तो आप डिसाइड कीजिए, क़यामत तक आप ये डिसाइड कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन और कोर्ट के हिसाब से चलेंगे, आप लोग आपस में ही डिसाइड कर लेंगे। मौलाना कादरी, कॉन्स्टिट्यूशन की बात फिर मत किया कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन की बात मत किया, मामला कोर्ट में खुद ही कह देंगे कि क़यामत तक मस्जिद रहेगी। अरे कोर्ट को भी कुछ काम करने दीजिए ना, उनको डिसाइड कोई चीज करनी है, कोई सवाल करना तो उनको सवाल डिसाइड करने दीजिए ना। उसका क्या कह रहा हूं,
ठीक है सर, तब से सुन रही हूँ मैं आपको, मुझे और गेस्ट को भी यहाँ पर मौका देना। आचार्य विक्रमादित्य और उसके बाद मौलाना असदी, प्लीज जल्दी जल्दी। के शर्मा जी, मेरा एक कमेंट है, मेरा एक बहुत आज मैंने ओबीसी भी है और ये जब जाकर बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ, तो मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूं कि ये पक्ष जो है ये भी महत्वपूर्ण है। जवाब लीजिए मौलाना कादरी। देखिए मैडम, ये हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं और इन्हीं की सरकार है, यूपी में हो या सेंटर में हो। तो सर इतने सारे विवाद करने से ज्यादा बेहतर ये होगा कि आप 1991 के वर्शिप एक्ट में संशोधन ला दे, अमेंडमेंट ला दे, बात ही खत्म हो जाएगी, विवाद ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप एक नहीं 100 मस्जिदों को तोड़कर आप मंदिर भी बनाते हैं तो कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा, पहली बात। और जहां तक कि सर कुतुब मीनार का सवाल है और जो मस्जिद क़ुव्वतुल इस्लाम की जो बात की गई है, वहां पर ना नमाज हो रही है ना पूजा हो रही है। उससे हटकर के जो मस्जिद मुगल थी वहां पर नमाज हो रही थी, लेकिन शुक्रवार को वो भी नमाज रुका दी गई और वहां के लोग अब कोर्ट को जाने का इंतजाम कर रहे हैं। मेरा यही कहना है सर कि आए दिन एक नया विवाद को हम जन्म देंगे, तो क्या हम यही करते रहेंगे और सारी दुनिया को यही मैसेज देंगे कि हिंदुस्तान में हम सिर्फ मंदिर और मस्जिद के लिए लड़ते रहते हैं, कोई काम के लिए काम नहीं करते हैं। हमारा काम सुबह उठते ही विवाद पैदा करना, शाम सोए तक विवाद पैदा करना। तो मैं ये आग्रह कर रहा हूं आपसे कि आप है सत्ता में, आप या तो वो एक्ट को खत्म कर दीजिए या नहीं तो फिर ऐसे कुछ कीजिए कि विवाद खत्म हो जाए। दोनों समुदायों को बिठाइए, जितने विवादित स्थल है उन तमाम की तरफ जो है एक नियम बनाइए और विवाद को खत्म कीजिए। सर हमारे साथ दो और खास मेहमान हैं, शेख खलीमुद्दीन असदी हैं और साथ ही हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य हैं। आचार्य विक्रमादित्य पहले आपको मंच दूंगी, उसके बाद मौलाना असदी। जल्दी जल्दी के शर्मा जी आगे आपको मंच दूंगी सर, प्लीज। आचार्य विक्रमादित्य जी, देखिए ये विवाद जिस प्रकार का खड़ा किया जा रहा है, मुझे बड़ा दुख लगा आज जिस प्रकार से एक लाइन बोली अभी मौलाना कादरी ने जो सवाल पूछा कि ये विवाद थमेंगे कब, ये तो विवाद। मेहमानों से मिलवाता हूं। सबसे पहले मनोज यादव साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं ये भारतीय जनता पार्टी के। आचार्य विक्रमादित्य हैं, धर्मगुरु हैं। बिलाल खान साहब हैं, वरिष्ठ वकील हैं। सैयद जवाद साहब हैं, मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं। मौलाना अली कादरी साहब है, इस्लामिक स्कॉलर है। बहुत बहुत स्वागत है तमाम मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले अली कादरी साहब आपसे शुरुआत करूंगा, क्योंकि बहुत अल्प समय में आपने हमारे शंखनाद के लिए वक्त निकाला, पहले तो इसके लिए शुक्रिया। और कादरी साहब, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये कौन फैला रहा है कि मुस्लिमों को दिक्कत है अगर वहां पे पूजा की जाती है, तो क्या ऐसा कुछ है क्या? मैं समझना चाह रहा हूं और अपने दर्शकों तक भी ये चाहता हूं कि संदेश पहुंचे। क्या मुस्लिम पक्ष को दिक्कत है अगर वहां पे पूजा होती है? तो की पूजा साल में एक बार तो हो रही थी और कुछ साल पहले तो जो है वहां पर कंटिन्यू पूजा होती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के गवर्नमेंट ने उसको रोक दिया। ये हिंदू पक्ष ने ये दावा किया है। अब रहा सवाल साहब, हिंदू पक्ष अपने दावे के लिए कोर्ट से रुजू हुआ और फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक पलट कर आया। ये सारी चीजों को आप जानते हैं। अब ये मामला पूरा न्यायालय में है। न्यायालय जो भी फैसला सुनाएगा, अली कादरी ही नहीं सारे हिंदुस्तान को वो चीज को कबूल करना होगा। अभी आपके संवाददाता जो बात बता रहे थे कि कोर्ट के वहां के जो हालात सुना रहे थे, तो साहब मैं एक बात को बड़े ही क्लियर ये कहना चाहूंगा आपसे कि 1991 वर्शिप एक्ट को जो है रिफ्यूज नहीं किया गया। वहां पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया कि इसको सुनवाई करो और ये जो है फिट होता है या नहीं होता इस पर सोचो। तो अब आपके चैनल के माध्यम से मालूम हुआ कि 26 तारीख को सुनवाई है, तो यकीनी बात है हिंदू पक्ष अपना पक्ष रखेगा, मुस्लिम पक्ष अपना पक्ष रखेगा। उसके बाद न्यायालय जो भी फैसला देगा वो सबको कबूल करना होगा। कादरी साहब, यही तो खूबसूरती है। इसलिए जो बांटने का काम करते हैं ना, उनके मुंह पे ये तमाचा है, क्योंकि आप जैसे इस्लाम के जानकार, इस्लाम के फॉलोअर ये कह रहे हैं ना कि कानून सर्वोपरि है, कानून को मानने को हम तैयार हैं। मैं सिर्फ इतना समझना चाह रहा हूं, अगर ये बात फैलाई जा रही है, सोशल मीडिया पे आग लगाने के लिए ऐसी बातें होती है, क्या मुस्लिम पक्ष को इससे ऐतराज है? हिंदू वहां पे जाएं, पूजा करें, जैसा आपने खुद बताया पहले साल में एक बार, उससे पहले तो लगातार होता था। तो अगर पूजा पाठ शुरू हो जाए तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं है? बस ये समझा दीजिए आप मुझे, मैं उसके हिंदू धर्मगुरु के पास चलूंगा।
साहब देखिए, अगर हिंदुओं का वहां पर अधिकार है पूजा का, तो फिर मुस्लिम पक्ष को कोई एतराज कतई तौर पर नहीं होना चाहिए। आप 5 सेकंड मुझे दीजिए, एक बात करना चाहता हूं मैं, वो ये कि कोर्ट का मामला साहब बाबरी मस्जिद का आपके सामने रहा, हमारे सामने रहा, बरस ये सारे मामला चले, लेकिन मैं जब से ये ज्ञान व्यापी का मसला उठा है, मैं एक ही बात कर रहा हूं कि ये 5 साल 10 साल जाने की बजाय हिंदू और मुसलमान बैठकर आपस में संवाद करें और जितने भी विवादित स्थल है उसके ऊपर एक नियम बनाए और ये विवाद को मुस्तकिल हमारे देश से खत्म करें, ताकि जो हमारी अपनी भाईचारगी गंगा जमीनी तहजीब जो बाकी थी वो बाकी रहे। देखिए, केस जब तक चलता रहेगा, यकीनी बात है दोनों समुदाय के बीच में ये तनावपूर्ण स्थिति बाकी रहेगी। आप लाख उसको बोल ले, तनाव तो बना रहेगा। और जो लोग शरारती तत्व है वो लोग तो सोशल मीडिया पर शरारत करते रहेंगे, तो इससे हमारे देश का वातावरण खराब होगा। मैं नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, इनसे यह कहना चाहूंगा कि इस मामले में आप इन्वॉल्व हो और दोनों समुदायों को बिठाकर एक मामले को तय करें। ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य, उसके बाद मनोज यादव, बिलाल खान और सैयद जवाद, जल्दी से 20 सेकंड में। देखिए साहब, हमारे आचार्य जी बैठे हैं, बड़े ही सम्मानजनक व्यक्ति है, लेकिन फिर यहाँ पर वो बात को उल्टे माने में लेकर जाकर वो जो काम से हम बचना चाह रहे हैं, फसाद से, वो काम को ये पूरा परवान चढ़ा रहे हैं। पूजा मस्जिद के अंदर कभी नहीं हुई साहब। पूजा का स्थल जो सिंगार गौरी का था वो स्थल अलग है। आप जो फिर एक बार साल के 12 मुझे लगता है कि शायद कादरी जी वहां कभी गए नहीं है। दिखाऊं कादरी जी आपको, मैं ये फोटो दिखाता हूं, शायद आप इस फोटो को समझ नहीं पा रहे हैं। ये फोटो दिखाऊं, ये फोटो क्या है? ये फोटो आपके सामने देखिए, ये फोटो अगर आप जाओगे वहां देखोगे ना, ये मैं फोटो दिखा रहा हूं। इस फोटो को देखकर किसी भी व्यक्ति को समझ में आ जाएगा किस प्रकार का विध्वंस वहां आतताइयों के द्वारा किया गया है। ये फोटो देखिए, ये फोटो वहां पर दिखाती है कि कैसे आतताइयों ने विध्वंस किया। अगर आपको इसको भी देख के समझ में नहीं आता है और आप तब भी कह रहे हैं कि यहां पर कोर्ट केस की आवश्यकता है, सरेंडर, यहां पर सरेंडर होना चाहिए कि आप हमारे देश के साथ गलत किया गया। जल्दी से कादरी साहब, जल्दी से उसके बिलाल खान को शामिल फोटो इसके सामने आपके। आप एक काम कीजिए ना, फ्राइडे के दिन चलिए, मैं आ रहा हूं आपके साथ में, चलता हूं, आप हम दोनों चलेंगे। चलिए ज्ञान व्यापी में आप पूजा कीजिए, चलिए नमाज पढ़ूंगा वहां पर। चलिए व्यवस्था कीजिए। अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप मंदिर में नमाज ली। आपके साथ डर तो ये लगता है ना, कल तो आप एरोप्लेन में भी नमाज पढ़ लेंगे, वहां कह देंगे कि ये एरोप्लेन में यहाँ मस्जिद। अब हम दूसरे साहब है, अली कादरी साहब जरा सुनिएगा, मैं जो कह रहा हूं ये मेरे अपने तर्क नहीं है, मैं जो बातें कह रहा हूं। 1965 बनारस गैजेट, ये सरकारी दस्तावेज है, मेरे घर का पेपर, या ऐसा नहीं कि मैंने लिख दिया। 1965 बनारस गैजेट, और पेज नंबर ही बता रहा हूं 57, कांग्रेस के शासन काल में उस वक्त ये गैजेट तैयार किया गया, जिसमें ये लिखा हुआ है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी है। ये मैं नहीं कह रहा सर, ये दस्तावेज है, ऑथेंटिक है। और उसके बाद चाहे तो बनारस गैजेट को एक सेकेंड सैयद जवाद, इंटरप्ट मत कीजिए। अब अगर आपको फैक्चुअल बातें करनी है तो इंटरप्ट मत कीजिए। अली कादरी साहब से मैं समझना कुछ और चाह रहा हूं, प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए। ये डॉक्यूमेंट मेरे नहीं है, ये डॉक्यूमेंट मैंने तैयार नहीं किए हैं, ये सरकारी है, इसलिए प्लीज इंटरप्ट नहीं सर। कांग्रेस के शासनकाल में मंदिर को मस्जिद बनाया गया तोड़कर। तो सर मुझे यह समझाइए कादरी साहब, इन डॉक्यूमेंट्स पे तो चर्चा कभी नहीं हो पाई, ना ही कोई करना चाहता है। तो क्या सच जानने का अधिकार आज की इस पीढ़ी को नहीं है कि था क्या है क्या? कादरी साहब, मैं तो सिर्फ इतना समझना चाह रहा हूं, क्या सच जानने का अधिकार नहीं है? देखिए साहब, सच जानने का अधिकार आपको भी है, सच जानने का अधिकार मुझको भी है। और हमारे यादव साहब बैठे हुए बीजेपी के प्रवक्ता है, तो सर आपसे एक मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट ये है कि आप सरकार में हैं, तो आपके लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है। जब तक के सरकार कोई आदेश ना दे या वो अपना मौक़िफ़ वाज़ेह ना करे, आप एक तरफा बात मत कीजिए सर। न्यायालय में है तो न्यायालय की बात करेंगे। और विक्रमादित्य जी ने अभी एक बात कही कि एक बार मंदिर बन जाती है तो फिर सर जहां एक बार मस्जिद बन जाती है वो मस्जिद ही रहती है, वहां से कोई चीज तब्दील नहीं हो सकती। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि अल्लाह के हुक्म के, रसूल के हुक्म के मुताबिक जो जमीन पर मस्जिद बन सकती है वही मस्जिद बनेगी।
तो हम न्यायालय पे इसलिए भरोसा कर रहे हैं कि अगर वहां पर नहीं कादरी हमारा साहब हक न्यायालय पे था, भरोसा कीजिए ना सर, मैं तो हमेशा यही चाहता हूं कि देश का संविधान और कानून व्यवस्था है, भरोसा कीजिए। लेकिन क्या इन दस्तावेजों को, क्या इतिहासकारों को, क्या सरकारों ने जो ये मैपिंग कर रखी है जानकारी, क्या इनको नकार देंगे हम? नहीं सुनिए साहब, ये अभी आपने कांग्रेस गवर्नमेंट के दौर का जो गजीट बताई है, गजीट तो यकीनी बात है गवर्नमेंट की है तो ऑथेंटिक होगी, उसको न्यायालय में पेश किया जाएगा ना सर, तो उसके ऊपर तो न्यायालय अपना जो है विचार तो यही रखेगा। इसलिए मैं पूछ रहा था जो भी सर, है। गैजेट है क्या, इस पर सच जाने का अधिकार हमारा नहीं है? सर मेरे पास वक्त इतना ही है, प्लीज माफी चाहूंगा मनोज जी, माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त इतना ही है, मैंने बहुत स्ट्रेच किया। मेरा सिर्फ इतना हाँ